खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव आजमगढ़ में मौजूद है, लेकिन वहां उनकी सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई है। क्या कुछ हुआ है अखिलेश यादव के कार्यक्रम में? सीधे भरत जी के पास चलते। भरत जी, अखिलेश के कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ, कैसी चूक? चंद्रकांत जी, इसको चूक नहीं ब्लंडर कहेंगे, और इस खबर को जिसने भी देखा और जिसने भी सुना और समझा वो उसके कान खड़े हो गए, क्योंकि ये चूक और ये घटना पूर्वांचल में घटित हुई। आप देखिए कि ये एक व्यक्ति है, अखिलेश यादव मंच पर बैठे हुए हैं। ये एक व्यक्ति है जो कूदता है ऊपर से और कूद कर आगे की तरफ बढ़ता है और हाथ जोड़ता है। तब तक पुलिस वाले जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं, पुलिस से लड़ता झगड़ता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है। ये इसके गले में ना तो समाजवादी पार्टी का पट्टा है, ना तो समाजवादी पार्टी की टोपी है, और ना ही समाजवादी पार्टी का ये कार्यकर्ता ऐसे दिखाई पड़ रहा है। अभी जो तुरंत खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इस व्यक्ति की पहचान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर अभी तक कोई इसको पहचान नहीं पाया है। आगे क्या अपडेट आता है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो अखिलेश यादव यहाँ मंच पर मौजूद हैं और ये व्यक्ति कूद कर नीचे की तरफ उतरता है और पुलिस वाले इसको रोकते हैं। और पुलिस ये देखिए यहाँ से ये व्यक्ति ऊपर से कूदता है और कूद कर आगे की तरफ बढ़ता है, हाथ जोड़ता है और पुलिस वाले इसको यहाँ पर पकड़ लेते हैं और पुलिस वालों से ये उलझता हुआ यहाँ पर दिखाई देता है और पुलिस वाले धक्का मारते हुए उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। लेकिन फिर जब वो वहां से पलटता है और पुलिस वाले उसको जब फिर से दोबारा वो वहां से जाने की उसकी मंशा नहीं दिखाई देती है और उसके बाद वहां बैठ जाता है और बैठने के बाद जो अपने चप्पल उतारता है और चप्पल उतारकर वहां पर लेट जाता है। अब ये घटना, ये खबर बड़ी कई मायनों में है। पहली मायने में ये घटना बड़ी इसलिए है क्योंकि आजमगढ़ पूर्वांचल का हिस्सा है। पूर्वांचल वो जगह है जहां पर इसी तरीके से अतीक अहमद पुलिस के बंदोबस्ती में था, पुलिस की जीप में था, उतरा, हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था, युवक कूद के आया, बोला हमने शौक के लिए मार दिया अतीक अहमद को क्योंकि हमको फेमस होना था। वो पुलिस बंदोबस्ती में था। आज का ये कार्यक्रम भी अखिलेश यादव का पुलिस बंदोबस्ती में था, चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई और। इस तरीके से कूद कर आना, जब आपके सामने कम से कम नहीं तो 20 मीटर की जगह खाली पड़ी हुई है, उसके पीछे मीडिया के कैमरे लगे हुए हैं, उसके पीछे जनता है, उसके पीछे पब्लिक है और बीच में वो स्पेस सुरक्षा की दृष्टि से खाली छोड़ा जाता है। स्टेज के नीचे एक लंबा चौड़ा स्टेज। अब उस स्टेज में कोई कूद कर आता है तो वहां जितने भी नेता मंच पर मौजूद थे सब हैरान रह गए कि इस तरीके से जब भी कोई प्रशंसक मिलने के लिए आता है तो उसके आने का तरीका दूसरा होता है। जितनी एग्रेसिवनेस के साथ ये व्यक्ति बीच में कूदा, सबके कान एकदम से खड़े हो गए। दूसरी चीज ये कि आजमगढ़ इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के पास ये सीट थी, निरहुआ यहाँ से चुनाव जीते हुए थे और आजमगढ़ पूर्वांचल की वो पूरी बेल्ट जो अपनी दादागिरी के लिए या अपने रसूख के लिए या आप ये कह लीजिए भोकाल के लिए जानी जाती है, वहां पर इस तरीके के कांड होना या इस तरीके की घटना होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जब अखिलेश यादव के मंच की तरफ इस तरीके से ये व्यक्ति कूदा तो सब हैरान रह गए कि ये क्या अचानक से होने जा रहा है और मंच पर जितने भी नेता बैठे हुए थे वो सब खड़े हो गए और खड़े होकर देखने लग गए कि ये क्या होने जा रहा है। हालांकि अखिलेश यादव के काफिले में इससे पहले भी तमाम सारे, देखिए उनकी दीवानगी अलग लेवल की, अलग किस्म की होती है, तो उनके काफिले में और उनकी गाड़ी पर या फिर वो जैसे रोड शो करते हैं तो उनकी बस पर तमाम सारे, लेकिन वो दीवानगी या लोगों का प्रेम या वो फैन फॉलोइंग वाला जो असर लोगों के ऊपर होता है वो दूसरी किस्म का होता है, उसमें भाव दूसरी किस्म का होता है। लेकिन जिस आक्रामकता के साथ ये व्यक्ति स्टेज के भीतर कूदा और कूदकर आगे बढ़ रहा था, उससे कई सारे संशय जो है वो लोगों के दिमाग में उत्पन्न हुए। अभी आदमी कौन है, किधर से आया है, कहाँ का रहने वाला है, क्या समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है या फिर कोई और है, कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके की चीजें अभी वो निकल कर सामने नहीं आई हैं, वो निकल कर आएंगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन जिस तरीके की घटना आजमगढ़ के भीतर घटी, और क्योंकि आजमगढ़ के भीतर अखिलेश यादव अपना घर बनवा रहे हैं, वो भी हम आपको बता दें। अखिलेश यादव पिछले कुछ समय से, जब से या अब की बार, क्योंकि पिछली बार चुनाव में ये मुद्दा उठा था कि अखिलेश यादव यहाँ से जीते थे इससे पहले और चले जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, तो अखिलेश यादव ने इस बार तय किया कि हम आजमगढ़ के भीतर अपना आवास बनाएंगे, यहाँ पर रहेंगे। जब भी हम पूर्वांचल की तरफ जाएंगे तो आएंगे, आजमगढ़ में रुकेंगे और वहां से पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में जाएंगे। यानी
रात्रि प्रवास के लिए उन्होंने आजमगढ़ में 72 बिसुआ का अपना घर अनवरगंज एक इलाका है जो कि वहां एक हवाई अड्डा बना है, उससे 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर इन्होंने अपना घर बनवाया है और एक ऑफिस का कार्यालय टाइप का भी बनवाया है, क्योंकि पूर्वांचल में एक बड़ा समाजवादी पार्टी का दफ्तर, एक गढ़, अखिलेश यादव का एक घर, बहुत दिनों से ये राजनीतिक मांग थी कि यहाँ पर भी अखिलेश यादव रहें, आए, निवास करें, और इसलिए अखिलेश यादव ने घर बनवाया था जिसमें 4-5 कमरे हैं, ऑफिस है और ये सब है। उसका उद्घाटन था आज, उसके उद्घाटन के लिए अखिलेश पहुंचे थे और वहां पर इस तरीके की घटना घटित हुई जो सामने आई। आगे क्या अपडेट आता है वो हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, ये जिस तरीके की घटना देखने को मिली, उस व्यक्ति के चेहरे की भाव भंगिमा कुछ अलग थी जो अखिलेश यादव की तरफ जिसने कूदने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि वो युवक कौन है, उसकी मंशा क्या थी और उसने ये हरकत क्यों की। फिलहाल भरत जी और मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।